हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिर से आपका स्वागत है मेरे व्लॉग्स में। और आज का व्लॉग जो है सो कि मैं सैटरडे और आफ्टरनून से शुरू कर रही हूँ। और इस व्लॉग में मैं सैटरडे और संडे दोनों का व्लॉग डालूँगी, क्योंकि मैं एक दिन पीछे चल रही थी तो मैं डेली ही व्लॉग डालना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि दोनों दिन का व्लॉग मैं एक में कंबाइन कर देती हूँ। सो ऐसे क्या है कि मंडे से रेगुलर व्लॉग्स हो जाएंगे। सो ये आज मैं सुबह नहा धोआ चुकी थी और थोड़ा सा घर का काम मैंने सुबह में छोड़ दिया था। सो मैं दोपहर में फ्री हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। सुबह में इसको पढ़ा रही थी, मैं थोड़ा सा पढ़ा रही थी और हस्बैंड का भी कुछ काम चल रहा था ऑफिस का। तो बेड रूम का जो था सफाई रह गया था। सो मैंने दोपहर में बेडशीट वगैरह चेंज किया। और ये बेटू है जो कि सो के उठ चुकी है और ये पूरा एकदम मेरे बहुत ही हेल्प कराती है, मेरे साथ साथ हेल्प कराती ही रहती है हमेशा। सो ये है कि मैं बेडशीट बिछाती हूँ और ये पिलो वगैरह कुशन वगैरह यही लगाती है। सो हमेशा ऐसा ही करती है ये। सो लड़की होने का ये भी फ़ायदा है कि आपके ना बहुत हेल्प हो जाती है। जैसे जैसे लड़कियाँ बड़ी होती हैं मम्मी के आगे पीछे रहती हैं और घर में मम्मा ये क्या सजाएं क्या करें, कुछ फेस्टिवल आता है तो लड़कियों से ना रौनक आती है कि कोई भी फेस्टिवल में मम्मा ये भी ऐसे सजाना है वैसे करना है। जैसे जैसे बड़ी होती है ना, इन लोगों के घरों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सजाना करना, खाना बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल के कराना, हेल्प कराना मम्मा का पापा का। और यही है, लड़कियां तो घर की रौनक हो रही, मुझे प्यार कर रही है बीच बीच में। ये तो बस इसका ही चलता रहता है। और इसको पता नहीं था कि मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है और ये अपनी पूरी मस्ती में थी। और आज ये पूरा एकदम नहा धोआ के ये सुबह से इसने, और इसकी एक आंटी है उन्होंने इसको बर्थडे में गिफ्ट किया था बारबी का ये यूनिकॉर्न का जो नेकलेस सेट होता है वो इसने पहना हुआ है। और मैंने पौधों को भी आज बाहर से अंदर लाया। और ये देखिए बाद में टचअप कर रही हैं रूम का। और उसके बाद शाम को मैं इसको पढ़ा रही थी, इसकी इंग्लिश के रिवीजन करा रहे थे हम लोग, मैं भी थी और हस्बैंड भी थे, दोनों बैठे थे। तो दोनों बैठते हैं, कभी हस्बैंड ही कराते हैं, मैं फ्री तो मैं भी बैठ गई थी साथ में। सो इसकी रिवीजन चल रही है और ये थोड़ा थोड़ा सा गलती करती है लिखने में। स्मॉल अभी इसने स्टार्ट किया है स्मॉल ABCD लिखना। सो ये आज का सैटरडे का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है और ये होता है संडे का इवनिंग से यहाँ पे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये संडे इवनिंग को मैं सांझ का पूजा कर रही थी, जो शाम की जो पूजा होती है वो मैं कर रही थी। और बेटू यहाँ पे मार्केट से अभी आई है अपने पापा के साथ दूध वगैरह लेकर के, और इसने देखा कि मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ तो ये आ गई मेरे साथ साथ पूजा करने के लिए। दादी के साथ भी ये पूजा करती है, दादी माँ तो उनके साथ भी ये पूजा करती है। ये सब चीज़ों में आजकल के बच्चों को देखती हूँ मैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट होता है पूजा पाठ, और बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे। और ये मेरी बेटी तो काफ़ी सारे मंत्र वगैरह जो होते हैं जो मुझे भी नहीं याद है, हनुमान चालीसा ये सब गायत्री मंत्र और भी है बहुत सारे जो इसने एकदम से याद कर रखा है। इसकी मेमोरी बहुत ही तेज है, टचवुड। और ये बदमाशी कर रही थी तो मैंने बोला देखो रिकॉर्ड हो रहा है, सब तुम्हारे सारे जो हमारे जो है सब्सक्राइबर जो है सब तुमको देख रहे हैं, सब तुमको बोलेंगे देखो कैसे मम्मा को परेशान कर रही है। तो देखो कैसे कैमरा देख के इसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, लेकिन फिर से वही अपना बदमाशी पे आ गई। बस 2 मिनट का इसका था, फिर अपना बदमाशी पे आ चुकी देखिए। और वो उछल कूद कर रही है और मैं फटाफट पूजा कर रही हूँ। शाम का अच्छा मौसम है, अच्छी आजकल बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश वगैरह की वजह से हल्की ठंडापन सी आ गई है। और ये आज मैं पूजा कर लिया मैंने। अब मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगी और जो हमारी बालकनी है वहाँ पे मैंने तुलसी जी को रखा है, तो मैं तुलसी जी को दिखा के लाई। और मेरे किचन में भी अन्नपूर्णा माता का फ़ोटो है, मैंने उस स्टैंड पे रखा हुआ है, उनको भी मैंने दिखा लिया। और यहाँ पे मैंने अगरबत्ती स्टैंड वगैरह लगा दिया और मेरी पूजा हो गई। अब
यहाँ पे मैं जैसे पूजा करके हटूँगी, बेटू आ जाएंगी, मेरे बाद उनकी बारी आती है, वो फिर अलग से पूजा करती हैं। ये उसका अलग से मैं वेट कर रही थी, मम्मा हटेगी तो मैं करूँगी। सो मैं यहाँ, ये है मेरा मंदिर, छोटा सा प्यारा सा मेरा मंदिर है, मेरे भगवान है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये इसकी पूजा होने लगी। और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज थोड़ी सी हस्बैंड की सर्दी जुकाम सी लग रही है, तो उनको ऐसे रोटी सब्जी अभी कुछ खाने का मन नहीं है, तो बोला उन्होंने कि चाट बना दो। और हमारे बिहार में चाट इतना अच्छा मिलता है, वो चाट तो यहाँ दिल्ली में मिलता नहीं है, तो हम कोशिश करते घर पे ही बना ले वैसा टेस्ट का। सो मैं यहाँ पे छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ और समोसा मैं नहीं बना रही हूँ, बाहर से ही मैंने मंगा लिया था। और यहाँ पे छोले बनाने के लिए जो बेसिक मसाले, थोड़े से हल्के मसाले में ही बनते हैं, बस हल्के से खड़े मसाले का फ़ौरन और फिर प्याज को भून के हल्के से जो बेसिक मसाले धनिया मिर्ची गोलकी और जीरा ये सब डाल के बस 4-5 सीटी लगा लेना है, तो ये छोले जो है लाइट और मसाले वाले जो होते हैं वो छोले बन जाते हैं। फिर उसके बाद से जो है सो कि समोसे के साथ चाट बनता है, छोले वाली चाट बोलो या समोसे की चाट बोलो, ये दोनों बोल सकते हो, वही मैं बना रही थी। सो मैं यहाँ पे फटाफट मैं छोले को मैं फ्राई करके चढ़ा दूँगी, ताकि वो 4-5 सीटी लगती है एकदम स्लो पे, फिर वो बन जाती है। उसके बाद से तो चाट बनाने में बस 5 मिनट का टाइम लगेगा, सभी कुछ है रेडी, बस छोले बनने की देरी है। और आप लोग को भी चाट पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी घर पे ट्राई करते हैं ये भी बताइएगा। और कौन कौन चाट मतलब कि जानते हैं कि चाट मतलब ये समोसा चाट वगैरह इधर पे बनता है नहीं बनता है, ये भी बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए मेरा यहाँ पे जो है सो कि छोले का मसाला मैं डाल रही हूँ, सारे बेसिक मसाले, और यही है। और संडे का भी मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग किया था, क्योंकि मैं मंडे से कंटिन्यू रेगुलर ब्लॉग करूँगी, इसीलिए सैटरडे का थोड़ा सा मैंने ब्लॉग किया, और थोड़ा सा सैटरडे का और थोड़ा सा संडे का मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया। प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, और कन्फ्यूज़न कोई नहीं है, मैंने इसलिए अलग अलग जो है कि बता दिया कि हाँ यहाँ से सैटरडे का ब्लॉग है, यहाँ से संडे का ब्लॉग है। और ये देखिए ये मैं फटाफट मैंने सारे मसाले डाल दिए, और अब मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी इसको, बस कुकर सेट करके छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मेरा एक साइड दूध भी मैंने बॉईल कर लिया है। और ये देखिए चने मैंने दिन में फुलाए थे, और 4-5 घंटे में ही फूल जाते हैं, ये नहीं कि आपको रात को रखना है, 4-5 घंटे में फूल जाते हैं, हो जाते हैं चने, रेडी हो जाते हैं। ये गोल वाले जो चने होते हैं ना उनके बनते हैं, छोले वाले नहीं, जो गोल मटर या बोलते हैं हम लोग, मटर बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। और ये मैंने यहाँ पे कुकर सेट कर दिया, और बस सिम कर दूँगी, और सिम पे 4-5 सीटी लगेगी, फिर हमारा छोले तैयार हो जाएगा चाट के लिए। फिर अब मैं यहाँ पे दही फेंट रही हूँ, ये दही में फेंट फाट के सारी चीज़ें मैं रेडी करके रख दूँगी, और गर्मा गर्म फटाफट बनाऊँगी और सभी को दूँगी। प्याज वगैरह मैंने कट कर लिया था स्टार्टिंग में ही, जब मैंने छोले के लिए किया था। तो फिर यहाँ पे मैं समोसे वगैरह तोड़ के रख रही हूँ, पहले मैं हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ, फिर मम्मी जी के लिए लगाऊंगी। सबकी थोड़ी सी चॉइस अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है। हस्बैंड को मिर्ची नहीं चाहिए, ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए, और मम्मी जी को ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए, और मुझे ज़्यादा दही पसंद नहीं है, तो मैं 3 टाइप का बनाऊंगी। और बेटू भी खाएगी, तो बेटू पापा के साथ खा लेगी, क्योंकि पापा में लाइट मसाला होगा। सो ये मैंने छोले डाल दिए, और ये मैंने छोले डाले गरम छोले, उस पे से मैंने ये पानी जो बनाया था पुदीने का और इमली मिक्स करके बना लिया था, वो पानी डाला मैंने, प्याज डाला। बस जैसे बताइए मेरे हस्बैंड तीखा नहीं खाते हैं, तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाली इसमें, और थोड़ी सी दही डालूँगी। और एक मसाला मैं घर पे बना के रखती हूँ, जो कि मैं रायता वगैरह में भी यूज़ करती हूँ, वो मसाला और चाट मसाला डाल दिया। और क्योंकि मैंने पानी में भी नमक डाला था और छोले में भी नमक डाला था, इसलिए मैं हल्का सा काला नमक डालूँगी, ज़्यादा मैं अलग से नॉर्मल नमक नहीं डालूँगी। ये मैंने सेव डाल दिया ऊपर से,
आपकी चॉइस, आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, हम डालते हैं, हमें अच्छा लगता है। और ये थोड़े से मैंने समोसे के साथ पापड़ी भी मंगा लिया था, वो मैं ऊपर से डाली, इसके बिना तो फिर चाट का मज़ा ही नहीं आता है। और ये हस्बैंड के लिए चाट बन गई, उनकी ये प्लेन सी चाट है, उनको ऐसे ही पसंद है। फिर एक बेटू है, रात का हम सोने जा रहे थे, ये मैं रात को सोने से पहले अपने सारे किचन को समेट के वहाँ दूध रखी है, क्योंकि अभी बेटू और मम्मी जी दूध पियेंगे, तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ। मैं सारे किचन को समेट के सुबह के लिए एकदम रेडी करके सोती हूँ, ताकि सुबह कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग का प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुड नाइट।